वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करेंगे। तो उससे पहले एक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। पिछले वीडियो के अंदर हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन कौन सी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है कुछ ऐसी, a इंटू बी प्लस सी, ये इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी के, मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। अगर हम सब्ट्रैक्शन लाते हैं बीच के अंदर, यानी कि a इंटू बी माइनस सी, ये इक्वल होगा a इंटू बी माइनस a इंटू सी के। इसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको आप दूसरी साइड से भी देख सकते हो। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है a b माइनस a c या फिर प्लस a c, तो इस इक्वेशन के अंदर से हम दोनों के अंदर a कॉमन है ना, यहां पर a b है, यहां पर a c है, तो हम a कॉमन ले सकते हैं। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू ए दोनों में से कॉमन था तो a हमने ले लिया, तो क्या बच गया अंदर, इधर बच गया b, बीच में था प्लस का साइन तो यहां पे आएगा प्लस का साइन, और इधर से बच जाएगा सिर्फ c, तो यहां पर आएगा c। तो ये इक्वल हो गया a इंटू बी प्लस सी के। अगर यहां पर माइनस होता तो क्या होता, यानी कि a b माइनस ए सी। तो अगेन यहां पर इन दोनों में से a कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे a। हम ऐसे लिखेंगे a, फिर ब्रैकेट, इस टर्म में से हम a को बाहर लेके जा रहे हैं तो क्या बच जाएगा, सिर्फ b, तो यहां पर आएगा b। बीच में है माइनस का साइन तो यहां पर भी आएगा माइनस ac। ac में से अगर मैं a हटा दूं तो क्या बचेगा, सिर्फ c, तो यहां पर आएगा c। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। जब भी कोई साइन नहीं लगा होता है, इसका मतलब होता है कि वो दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है ए बी, तो इसका मतलब होता है a इंटू बी। अगर ऐसे लिखा हुआ है a ब्रैकेट ए बी, तो इसका मतलब है a इंटू ए बी, यानी कि a बी, यानी कि a स्क्वायर बी। तो यही मतलब होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लीकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन के बीच में, या फिर यहां पे डिवीजन भी आ सकता था। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। अब फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें कुछ अजीब सा क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत सारी टर्म्स दी हुई है, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना होता है। तो एक रूल होता है जो आपने शायद सुना होगा, इसको हम बोलते हैं बॉड मास। इसका कुछ ऐसा मतलब होता है कि ब्रैकेट, इसका मतलब ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, फिर ऑफ का मतलब यही होता है कि ब्रैकेट ऑफ का मतलब कुछ ऐसा होता है जैसे कि a b प्लस c। तो इसका मतलब होता है कि पहले हमें ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सॉल्व करनी है, फिर ऑफ का मतलब है कि जैसे हमने अंदर वाली चीज सॉल्व कर ली, अब हमें ब्रैकेट ओपन करनी है, तो इसका मतलब होता है ऑफ। ठीक है, तो हमें पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सॉल्व करनी है, ऑफ का मतलब है फिर हमें ब्रैकेट ओपन करनी है, फिर हमें डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, इसके अंदर हमें तीन टर्म्स गिवन है। कौन कौन सी, एक तो ये टर्म है, एक ये और एक ये। मेरे को कैसे पता चला कि ये तीन टर्म है, क्योंकि देखो ये प्लस या माइनस के साइन से हट रखी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर तीन टर्म्स हैं, एक है ये टर्म, एक है ये टर्म और एक है ये टर्म। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले देखो हम करेंगे मल्टीप्लाई। बॉड मास के अंदर m पहले आता है ना, तो पहले हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सारे प्लस या माइनस की चीजें बच जाएंगी, फिर हम प्लस करेंगे, फिर हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा हुआ है कि हमें एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज यूज करनी है। जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तीनों प्रॉपर्टी हमें इस क्वेश्चन के अंदर यूज करनी है, फिर हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, देखो ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों टर्म के अंदर 3/5 कॉमन है ना, 3/5 कॉमन है। तो हम ऐसा करेंगे, 3/5 इन दोनों टर्म से कॉमन ले लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा। हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे कैसे, ये पूरी टर्म है, इसको और इसको हम साथ में लिखेंगे, इसको हम साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं -2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, अभी हम इस टर्म को इधर लेकर चले गए। ऐसा हमने कैसे किया, क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी कुछ ऐसा लिखा होगा, तो ये इक्वल होता है a प्लस सी प्लस बी के। मानो कि ये a था, ये b है और ये c है, यहां पर a b और c। इस इक्वेशन में हमने कैसे लिख लिया, a c
और बी, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी ये इक्वल होगा a प्लस सी प्लस बी के। तो इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है? इसमें हमने प्रॉपर्टी यूज करी है कम्यूटेटिव। क्यों? a प्लस बी ये इक्वल होता है b प्लस ए के। तो इसके अंदर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म के अंदर 3/5 कॉमन है, तो ये चीज हम कॉमन बाहर ले लेंगे। तो 3/5 हम इस टर्म से लेंगे तो क्या बचेगा, 3/5 ब्रैकेट, तो 2/3 इंटू 3/5, 3/5 हमने कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, 2/3, मतलब -2/3 है तो यहां पर बच जाएगा -2/3। और इस टर्म में से अगर हम 3/5 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 1/6। अब बीच में यहां पे माइनस का साइन था तो हम लिखेंगे माइनस, 3/5 को हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1/6, तो यहां पर आएगा 1/6। और बाहर 5/2 तो था ही, तो हमने उसको एज इट इज लिख दिया। तो अब हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई। यहां पर आपको लिखना है कि हमने यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज करी है। तो हमने यूज करी है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहां पर यूज करी है। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई। हमारी इक्वेशन बन गई 3/5 ब्रैकेट -2/3 -1/6 और बाहर है +5/2। अब हम क्या करेंगे, हम बॉड मास यूज करेंगे। बॉड मास में क्या होता है, पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो एक जगह तो लिखा हुआ है -2/3 और -1/6। अब कोई दो नंबर ऐसे होते हैं ना, जैसे कि a/b प्लस c/b ऐसे लिखा हुआ है, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है, दोनों का डिनोमिनेटर b है, तो इसका आंसर आ जाएगा a प्लस c/b। लेकिन इस केस के अंदर दोनों का डिनोमिनेटर अलग है। यहां पर 3 लिखा है बट यहां पे 6 लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। और ये चीज हम कैसे कर सकते हैं, देखो हम 3 को लिख सकते हैं ना, 6 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 2। तो हम क्या करेंगे, हम -2/3 है ना, हमें इसका डिनोमिनेटर बनाना है 6, तो हम नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखो 2/2 ये किसके इक्वल होता है, 1 के। और अगर हम किसी भी नंबर में, जैसे कि -2/3 है, इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट सेम ही आएगा ना, 2/3 ही आएगा रिजल्ट। मतलब -2/3 है तो आंसर भी -2/3 ही आएगा। तो हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वो चेंज नहीं होता। यानी अगर -2/3 है, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट सेम ही रहेगा। अब 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 2/2, तो -2/3 इंटू 2/2, तो ये क्या बन जाएगा, -4/6। तो -2/3 को मैं लिख सकता हूं -4/6। तो इसके अगले स्टेप में हम कुछ ऐसे ही करेंगे, 3/5 को ऐसे लिखा रहने देंगे, -2 को 2 से भी मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे लिखेंगे हम -1/6 प्लस 5/2। ऑल राइट, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3/5, 2 इंटू 2 -4, 3 इंटू 2 6, तो ये आ गया -4/6 -1/6, वो बाहर है +5/2। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को सॉल्व करेंगे। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3/5 बाहर एज इट इज, एक ही लाइन डालेंगे हम नीचे 6, -4 -1 प्लस 5/2। तो मैं इसे यहीं पे लिख लेता हूं, 3/5 ब्रैकेट में है -4 -1/6 प्लस 5/2। ठीक है, तो -4 -1, तो दो माइनस के नंबर होते हैं तो वो दोनों प्लस हो जाते हैं और साइन आता है माइनस का, तो -4 और -1 ये इक्वल हो जाएगा -5 के। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3/5 इंटू -5/6 प्लस 5/2। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखो ये कुछ ऐसे ना, 3/5 इंटू -5/6 प्लस 5/2। तो हम बॉड मास यूज करेंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे भी 5 है, यहां पे भी 5 है, तो 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल। यहां पर 3 और 6 है, तो 3 इंटू 2, तो 3 1 3, 3 2 6, तो ऐसे हम कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो इस टर्म से क्या बचा, इस टर्म से बचा ऊपर बस माइनस साइन, -1/2, नीचे से 2 बचा, तो -1/2 प्लस
5/2 ये बचा। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो डिनोमिनेटर कॉमन 2, यहां पर है -1, यहां पर है 5, तो -1 + 5 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 - 1, तो -1 + 5/2 इसको हम लिख सकते हैं 5 - 1/2, यानी कि 4/2, यानी कि 2 1 2 2 2 4 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया और इसका आंसर आया है 2। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड पार्ट के अंदर क्वेश्चन कुछ ऐसा गिवन है, 2/5 इंटू -3/7, एक टर्म ये गिवन है, फिर -1/6 इंटू 3/2 और थर्ड टर्म है +1/14 इंटू 2/5। ठीक है, तो ये भी सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो इस टर्म में और इस टर्म में 2/5 सेम है, तो हम इस 2/5 को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस टर्म को इधर लिखेंगे, मतलब इस टर्म को इसके पास लिखेंगे। तो हम अपनी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो कुछ ऐसे बनेगी, 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5 -1/6 इंटू 3/2। तो हमने अपनी इक्वेशन को कुछ ऐसे लिखा। इसके बाद हम इन दोनों टर्म में से 2/5 को कॉमन लेंगे, तो आ जाएगा 2/5 कॉमन, इसमें से 2/5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बस बच जाएगा -3/7। फिर यहां पर प्लस है तो बीच में आएगा प्लस, इस टर्म में से 2/5 को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा सिर्फ 1/14, तो यहां पर आएगा 1/14 ब्रैकेट क्लोज, और ये तो बचा हुआ था तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 3/2। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं, जैसे 3/7 और 1/7 है तो इसको हम ऐड कर पाएंगे 4/7। लेकिन डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होते हैं तो हमको पहली चीज करनी पड़ती है कि डिनोमिनेटर को हमको सेम बनाना पड़ता है। तो यहां पर 7 है और यहां पर 14 है, अगर मैं इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7 की जगह 14 बन जाएगा, है ना। अगर मैं 3/7 ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 6/14। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 14, तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। यहां पर -3 था तो यहां पर -6 आ जाएगा। ठीक है, तो -3/7 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, -3/2 7 × 2 प्लस 1/14, और यहां पर है 2/5 और इधर है इक्वेशन के 1/6 इंटू 2/3। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई। ये चीज हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि 2/2 अगर मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो नंबर सेम रहेगा। जैसे कि अगर -3/7 को मैं 2/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कुछ भी बन रहा है, ये क्या बन रहा है, -6/14, तो ये इक्वल है -3/7 के। क्यों? क्योंकि 2/2 1 होता है, और किसी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो नंबर वही रहता है। ठीक है, तो ऐसे हमने इस नंबर को 2/2 से मल्टीप्लाई किया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 2/5 ब्रैकेट -3 × 2 -6 7 × 2 14 प्लस 1/14 -1/6 इंटू 2/3। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर 14 है तो ये कॉमन हो जाएगा ऐसे, 14 बाहर है 2/5 और यहां पर आ गया -6 + 1, तो -6 है और +1 है, इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा -5। क्यों? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - 6 यानी कि -5। ठीक है, और बाहर है ये 2/3। ठीक है, तो अंदर मैं लिख लेता हूं यहां पे -5। अब हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर आएगा मल्टीप्लाई का साइन, -5 और यहां पर है 14, इधर है 1/6 इंटू 2/3। ठीक है, अब आप देखो ये 2 है और ये 14 है, तो 2 और 14 कैंसिल हो जाते हैं। 2 × 7 14, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, तो 2 से ये दोनों टर्म कैंसिल करी, 5 और 5 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इधर से आंसर बचेगा -1/7।
हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर से आंसर आएगा -1/7 और सिमिलरली हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो 2 और 6 ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 1 2 2 3 6, तो इधर आंसर इधर बचेगा 1/3 इंटू 1/3 यानी कि 1/7 माइनस 1/9, 3 इंटू 3 9। अब हमें इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना होगा, तो अब हम क्या करेंगे, 1/7 इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 9 है ना, -1 इंटू 9 और नीचे 7 इंटू 9, और इधर -1/9 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर बन जाएगा 7 9 63, -1 इंटू 9 तो ये आ जाएगा -9, -1 इंटू 7 ये आ जाएगा -7। तो -9 और -7 इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी, मतलब इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर गलती कर दी, इस क्वेश्चन के अंदर 2/3 नहीं था, यहां पर था 3/2। सो यहां पे भी 3/2 आएगा, यहां पे भी 3/2 आएगा और यहां पे भी 3/2 आएगा। तो इधर था 3/2, इधर भी था 3/2, तो यहां पर लिखेंगे हम 3/2, ठीक है। तो ये कैंसिल नहीं होगा ऐसे, तो अब 6 है और 3 है, तो 3 और 6 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे कैसे, 3 1 3, 3 2 6। तो यहां पे 3/3 नहीं आएगा, मतलब 1/3 इंटू 1/3 नहीं आएगा, यहां पर आएगा 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/4। तो यहां पे 1/9 नहीं आएगा, यहां पर आएगा 1/4। ऑलराइट, तो अब हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बनी। तो ये इक्वेशन बनी है -1/7 और -1/4। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का डिनोमिनेटर को कॉमन बनाना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस टर्म के अंदर हम ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, -1 इंटू 4 अपॉन 7 इंटू 4, और इधर -1 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 7। तो यहां पर आ जाएगा -4/36, 7 4 28, सॉरी, और इधर आएगा 7/28। मैं इसे यहां पर फिर से लिख लेता हूं। तो इक्वेशन बनी हमारी -4/28 -7/28। तो 28 डिनोमिनेटर कॉमन है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बड़ी सी लाइन और नीचे 28, और यहां पर आएगा -4 और यहां पर आएगा -7। -4 और -7 इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। जब दो नंबर माइनस में होते हैं तो वो दोनों ऐड हो जाते हैं, और साइन कौन सा आता है, माइनस का। तो -4 और -7, तो 4 और 7 यानी कि 11, और साइन आएगा माइनस का, तो -11/28। तो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको आंसर समझ आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ गया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।